Good morning, student. We'll start with chapter number 3, Nationalism in India. Nationalism means a feeling of pride and belongingness towards one's nation. नेशनलिज्म है कि जो हमारी एक प्राउड फीलिंग है एंड जो बिलोंगिंगनेस है हमारे नेशन के लिए. It is also a willing to sacrifice everything one has for the nation if need arises. एक ये जो हम जब नेशनलिज्म एक ये है कि जब हमारे देश में अगर कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं तो हम हर एक चीज़ का बलिदान कर देते हैं, हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं. The factor responsible for rise of nationalism in India developed notably after revolt of 1857 century. ये जो फैक्टर है जो आया है लोगों में नेशनलिज्म के लिए प्यार इंडिया में, वो डेवलप हुआ जो रिवॉल्ट था 1857 सेंचुरी के बाद. Modern concept of nationalism originated in Europe, and this concept of nationalism has been oriented first in Europe. Various factors such as Renaissance, Reformation, American and French Revolution, unification of Italy and Germany, etc., has played an important role in propagation of nationalism in Europe. All these factors played an important role in nationalism in Europe. The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economic वैल्यू. जो ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में, हम इंडियंस को हेल्प किया था कि हमें जो नॉलेज है, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, जो चीज़ें हो रही हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक वैल्यू व्यूज़ में, उनका हमें नॉलेज मिल जाए. Various factors fostering the modern nationalism arose in India. काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं जो जो फास्ट हमारे नेशनलिज्म में अराइज हुए थे. The educated and the intellectual felt the need of self rule in a country, and this thought gradually spread far and wide in nation. जो हमारे एंशंस थे, जो एडुकेटेड इंटेलिजेंट पर्सन थे, उन्हें लगा कि अब हम अपने कंट्री में खुद ही राज कर सकते हैं. एंड ये जो थॉट था वो पूरा सब जगह पे स्प्रेड कर दिया था दूर दूर तक, दैट वी नीड नाउ सेल्फ रूल इन अ कंट्री. इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी. We will study various factors that lead to rise of nationalism in India. First factor is political reason. Before the British rule, our country lacked political unity. Independence जो हमारा कंट्री है ब्रिटिश रूल से पहले, उसमें पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो उसमें पीछे था. इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट. इंडिया जो है दो स्टेट्स में डिवाइड था, बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट. Britishers defeated many king, established direct or indirect rule over the India. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, काफ़ी सारे जो राजा थे उनको हरा दिया एंड उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना राज जो है हमारे कंट्री पे करने लगे. अंडर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स a uniform administrative system was implemented. ब्रिटिशर्स के दबाव में ही एक हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बनाया गया था. However, all overall experience of the British rule was not conductive. जो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस था ब्रिटिश रूल का, वो एक कंडक्टिव नहीं था. बिसाइड्स देयर वॉज मैनी रीजन दैट लेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. एंड काफ़ी सारे रीज़न थे कि हम जो है खुद को प्रोटेस्ट करने लगे ब्रिटिश रूल अगेंस्ट. ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड वाइड स्प्रेड. हम ये जो था प्रोटेस्टेशन कि हम उनसे बचें, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और एक ये दूर दूर तक बात फैली थी. नाउ इज इकोनॉमिक रीजन सेकंड वन.
India was financially ruined due to the economic policies of Britishers. India जो थी वो पीछे थी because of the Britishers उन्होंने economic policy बनाया था. The Britishers took the raw material from India to England and then the finished manufactured goods were sold in the Indian market. हमारे यहाँ से Britishers रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड में एंड वहाँ से फिनिश मैन्युफैक्चर्स गुड्स बना के वो ही हमारे इंडियन मार्केट में बेचते थे. द ड्यूटीज ऑन द मैन्युफैक्चर गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लैंड वाज नेग्लिजिबल whereas heavy taxes were levied on the commodity manufactured in India. जो ड्यूटीज थी गुड्स पे जो हम इंडिया में इंपोर्ट करते थे चीज़ें इंग्लैंड से सो वो उस पे नहीं लगते थे. इट वाज नेग्लिजिबल बट हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे जो कमोडिटी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती थी. इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्सेस नहीं लगते थे. सो एज अ रिजल्ट इंडियन गुड्स बिकेम मोर एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्टेड गुड. उससे क्या होता था हमारे जो इंडियन गुड्स है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते थे इम्पोर्टेड गुड्स से. इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन the handicraft and cottage industries of India could not sustain itself. ये जो कंपटीशन था उसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थे वो खुद को नहीं उनके सामने खड़ा कर पाए. मैनी आर्टिशंस बिकम अनएम्प्लॉयड जो काफ़ी सारे वर्कर्स थे उनकी जॉब्स चले गए थे. सून इंडियन रियलाइज दैट इट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी टू प्रपोजर इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये ब्रिटिशर्स इंडियंस ने रियलाइज किया कि ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है इंग्लैंड की कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को जो है कॉस्ट जो है उनका डाउन किया जाए. एंड दिस फोस्टर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल ऑफ इंडिया. फिर लोगों ने समझा कि हमें हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन. द रेलवे टेलीग्राफ पोस्ट लैंड वाटरवेज एक्सेट्रा were developed in India by the Britishers for the military economy and political reason. ब्रिटिशर्स ने ये जो है रेलवे टेलीग्राफ पोस्ट लैंड वाटरवेज ये स्टार्ट किए उनकी जो है मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस के लिए. However, it is turned out to be boon in disguise for the Indians. ये उनके लिए एक वरदान था बट जो इंडियंस के लिए था नहीं सही नहीं था. पीपल कम क्लोजर to one another due to the development of these facility. लोग और का पास आने लगे इन facilities के थ्रू. Mobility of the intellectual artists and business class increased and they started exchanging thoughts and opinion. जो लोगों में इंटेलिजेंसी थी जो आर्टिस्ट थे बिजनेस क्लास लोग थे उनकी जो है जो थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं वो लोग एक्सचेंज करने लगे. इसके बाद discrimination of caste, communication, and reason became lesser due to the communication and mass transportation. जो डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट को लेके कम्युनिटी या रीजंस को लेके वो कम हुआ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन. The national leaders could communicate their thought and plan to लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जो नेशनल लीडर्स थे वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे अपने थॉट्स प्लान्स काफ़ी सारे लोगों में एक साथ. लीडरशिप वॉज बिल्ड एट नेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ रीजनल लेवल. जो लीडरशिप थी वो बिल्ड की गई नेशनल लेवल पे एट इंस्टेड ऑफ दी रीजनल एक स्टेट या एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं नेशनल लेवल पे जो लीडरशिप है वो बिल्ड किया गया था. एंड दिस गेव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज. और एक ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन था एक हमारे अचीवमेंट में स्वराज का. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.